सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी के लिए कुछ छोटी छोटी जानकारियां तो जरूरी ही हैं। इसके साथ ही आपको सिलेबस के बारे में पता होना भी जरूरी है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि आखिर सीएसई का सिलेबस क्या है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है प्रीलिम्स एग्जाम। तो इससे पहले आप सभी ध्यान दीजिएगा कि यूपीएससी सीएसई के जो एग्जाम पैटर्न है उसमें सबसे पहले प्रीलिम्स होता है, उसके बाद मेंस होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है। इसी क्रम से हम प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जीएस और उसके बाद सीसेट। हम पहले बात करने वाले हैं जीएस के सिलेबस के बारे में, उसके बाद बात करने वाले हैं सीसेट के सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, ये सारी चीजें जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये सभी यूपीएससी सीएसई के द्वारा सिलेबस में दिया गया है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज जो लिखी गई है या बताई गई है यूपीएससी के द्वारा, वो है कि आपको राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, इनके बारे में पता होना चाहिए। ये आपको बार बार पढ़ते रहना है। सही लैंग्वेज में अगर आपको समझाना चाहूं तो यह है कि आपको इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ही लेवल के अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, जिसे हम करंट अफेयर कहते हैं। मतलब कि आपको करंट अफेयर पढ़ना है। इसके बाद दूसरा है भारत का इतिहास। भारत का इतिहास मतलब कि आपको प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, ये तीनों ही भारत के इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। मतलब कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और उसके साथ ही आधुनिक भारत। इसके आगे और कुछ भी लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसका मतलब है कि आपको इतिहास के बारे में तो जानना है, इसके साथ ही इस टॉपिक पर विशेष रूप से ध्यान देना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। इसके बाद सिलेबस में 3rd नंबर है कि भारत एवं विश्व का भूगोल। मतलब ये है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जियोग्राफी तो पढ़ना है, जिसमें आपको इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी ये दोनों ही चीजें पढ़नी है। उसमें कुछ और भी चीजें ऐड की गई हैं कि भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल। इसमें आपको टॉपिक डिफाइन नहीं किया है, इसमें बता दिया है कि आपको प्राकृतिक भूगोल भी आना चाहिए, आर्थिक भूगोल भी आए और उसके साथ ही सामाजिक भूगोल। इसके अलावा आगे चलते हैं, देखते हैं कि और भी क्या क्या चीजें सिलेबस में बताई गई है जो कि आपके जीएस में क्वेश्चन उसी टॉपिक पर पूछे जाएंगे या उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड। 4था नंबर है कि भारतीय राजतंत्र और शासन। इसमें संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दे आदि। इसका मतलब है कि जब आप पॉलिटी की तैयारी करेंगे तो आपको यहाँ पर इन टॉपिक पर तैयारी करनी ही है। इसके साथ ही आदि जैसा शब्द भी लगा दिया गया है। इसका मतलब है कि आपको राजनीति से रिलेटेड आपको और भी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद है 5वां नंबर, आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि। इसमें 5वें नंबर में ये कहा गया है कि आपको इकोनॉमिक में ये टॉपिक तो तैयार होना ही चाहिए। इसके अलावा और भी टॉपिक्स हैं जिनकी तैयारी आपको करनी है। अब ये टॉपिक क्या हो सकते हैं या क्या होते हैं, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में अलग अलग टॉपिक्स पर हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट से, तो वहां से आप टॉपिक को समझ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। 6 नंबर आप देख सकते हैं, पर्यावरणीय पारिस्थितिकी। मतलब कि आपको पर्यावरण तो पढ़ना है, उसके बाद पर्यावरण पारिस्थितिकी, जैव विविधता और उसके बाद है मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे। आप सभी लोग देखते हैं कि हमारे आसपास मौसम में कई बार अलग अलग परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन क्यों है, कैसे है, इसका क्या कारण है, ये सभी सवालों के जवाब आपको पता होना चाहिए। ज्यादा नहीं तो इतना पता होना चाहिए कि बेसिक चीजें क्या हैं और क्यों परिवर्तन। आपको इसमें कोई पीएचडी हासिल नहीं करना होता है, सामान्य रूप से आपको पता होना चाहिए। इसमें लिख भी दिया गया है कि इनके लिए आपको विषयगत विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल आपको 6 नंबर टॉपिक में ऐसा कहा गया है, ये सभी टॉपिक के लिए बताया गया है।
मतलब आप हिस्ट्री की तैयारी करें, चाहे पॉलिटी की तैयारी करें, चाहे साइंस की तैयारी करें, चाहे इकोनॉमिक की तैयारी करें, इसके लिए आपको केवल बेसिक नॉलेज होना चाहिए, समझ होना चाहिए। क्वेश्चन को आप समझ सकें, उसके बाद आप आंसर कर सकें, किस बारे में पूछा गया है ये आप समझ सकें। इसीलिए आपको कहा गया है कि आपको इसमें विशेषज्ञता नहीं बल्कि बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। और 7वां नंबर टॉपिक है सामान्य विज्ञान। सिलेबस में ये नहीं बताया गया कि किस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन आपको यह जरूर बताया गया है कि इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको विशेष तौर पर किस बात पर ध्यान देना है। इसके साथ ही आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको चीजें जल्दी समझ में आएंगी। अब हम बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम के दूसरे पेपर सीसेट के बारे में कि उसका सिलेबस क्या है। सीसेट में आप सभी लोग देख रहे होंगे कि इसका सिलेबस क्या है। हम बात करते हैं, पहले हिंदी में बात करते हैं, उसके बाद आपको आसान लैंग्वेज में समझाते हैं। जैसा कि सबसे पहला टॉपिक है बोधगम्यता, इसके बाद दूसरा टॉपिक है संचार कौशल सहित अंतर्वैयक्तिक कौशल। इसके अलावा है तीसरा टॉपिक तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। इसके बाद है निर्णय लेना और समस्या समाधान। पांचवा है सामान्य मानसिक योग्यता। इसके अलावा छठवा है आधारभूत संख्यन, संख्याएं और उनके संबंध, विस्तार क्रम जो कि 10वीं कक्षा के स्तर का होगा। आंकड़ों का निर्वचन जिसमें चार्ट, ग्राफ, तालिका और आंकड़ों की पर्याप्तता संबंधी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी 10th क्लास के स्तर का है। लेकिन कई लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है। इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाइए और वहां से समझिए। लेकिन उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि आपको 3 चीजें खास तौर पर मिलेंगी, वो हैं कॉम्प्रिहेंशन, मैथ और रीजनिंग, और इसी चीज के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको मैथ की तैयारी करनी है, रीजनिंग की तैयारी करनी है और कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी करनी है। ज्यादा अच्छे से समझने के लिए आपको पुराने साल के पेपर उठाने होंगे, उन्हें सॉल्व करना होगा, उसके बाद ही आपको अच्छे से ये चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पर मेंस एग्जाम की तैयारी भी आपको पहले ही करनी होगी, उसके लिए भी आपको सिलेबस के बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहले हम ध्यान देते हैं इस बात पर कि मेंस एग्जाम में कौन कौन से पेपर होते हैं और उनके क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। तो जैसे कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, ये सारे पेपर होते हैं मेंस एग्जाम में। मेंस एग्जाम में 2 पेपर ऐसे होते हैं जो कंपलसरी हैं, वो हैं पेपर ए और पेपर बी। देख रहे होंगे, पेपर ए 300 नंबर का होता है और पेपर बी 300 नंबर का होता है। लेकिन इसमें आपको केवल पास होना होता है और इसमें केवल 25% मार्क्स लाने होते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं पेपर ए का, जो कि पेपर ए में आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है इंडियन लैंग्वेज। अब इंडियन लैंग्वेज में से कौन सी लैंग्वेज आप चुन सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें आप इंग्लिश, असम, बंगाली, बोडो, इनमें से कोई लैंग्वेज चुन सकते हैं। इसके अलावा गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी। इसके अलावा है तमिल, तेलुगु और उर्दू। इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आप चुन सकते हैं इस पेपर को देने के लिए। इसके बाद है पेपर बी, इंग्लिश। ये सभी के लिए है। इसमें भी आपको 300 में से केवल 25% मार्क्स लेकर के आने हैं। ये दोनों ही पेपर कंपलसरी हैं, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि पेपर ए और पेपर बी, ये दोनों के नंबर फाइनल रिजल्ट में कैलकुलेट नहीं होंगे। पेपर 1 से लेकर के पेपर 7 तक इनके नंबर्स फाइनल रिजल्ट में कैलकुलेट होंगे। अब हम बात करते हैं पेपर 1 के बारे में। पेपर 1 में देख रहे हैं आपसे निबंध या ऐसे पूछा जाएगा, जिसमें 250 मार्क्स हैं टोटल और 3 घंटे का समय दिया जाएगा। अब इसमें मैं टॉपिक तो आपको नहीं बता सकती हूँ, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाना है और यह समझना है कि किस टॉपिक पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पेपर के बारे में। नेक्स्ट पेपर है सेकंड, जिसमें जीएस पूछा जाएगा और इसे जीएस फर्स्ट कहते हैं। तो आपको यह समझना होगा कि आखिर इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट ऐड हैं। तो इसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी और सोसाइटी, ये 3 सब्जेक्ट ऐड हैं, जिसे हिंदी में लिखा हुआ है भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज।
इस तरीके से आपको यहाँ पर इतिहास पढ़ना है और इतिहास में कला संस्कृति भी पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आपको प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास तो आ ही, इसके साथ ही विश्व इतिहास भी है। इसके अलावा कला संस्कृति भी पूछा जाता है। फिर जियोग्राफी, जो कि विश्व स्तर का भी और इंडिया लेवल का भी आपको आना चाहिए। और फिर है समाजशास्त्र या फिर सोसाइटी, इसके बारे में जीएस फर्स्ट में पूछा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं पेपर थर्ड के बारे में। पेपर थर्ड में लिखा हुआ है कि समान अध्ययन 2, मतलब कि इसे जीएस 2 कहा जाता है। अब इसमें सवाल होता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे। तो इसमें आपका पॉलिटी होगा, इंटरनेशनल रिलेशनशिप है और इसके साथ ही सोशल जस्टिस है, मतलब कि शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय और अंतरराष्ट्रीय संबंध। इन सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर थर्ड में जीएस 2 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं पेपर 4 के बारे में। पेपर 4 में जीएस थर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीएस थर्ड में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, इसकी जानकारी होना जरूरी है। तो इसमें आपसे टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। हिंदी में देखें तो प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन। मतलब कि इसमें आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ना है, एनवायरमेंट पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, इसके साथ ही आपको आपदा प्रबंधन भी पढ़ना है और इकोलॉजी पढ़ना है। इन सभी में आप एक चीज कॉमन देख रहे होंगे, इनके नंबर और इनमें दिया गया समय। अब इसके बाद नेक्स्ट पेपर के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पेपर आप देख रहे होंगे पेपर 5। पेपर 5 को सामान्य अध्ययन 4 या जीएस 4 कहते हैं। इसमें आपसे नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि पूछी जाएगी। मतलब कि आपको एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें आएंगे और इसकी तैयारी आपको करना है। उससे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लें और समझें कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसमें कई सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनको आप अभी बिना पढ़े भी कुछ सवालों के जवाब आसानी से दे पाएंगे। इसलिए ये पेपर आसान भी है और कभी कभी लोगों को कठिन भी लगता है। इसलिए इसकी तैयारी खासकर या तो लोग पहले से ही करते हैं या बाद में करते हैं। इसलिए आप पहले चेक कर लें कि आपको ये पेपर कैसा लगता है। इसके बाद बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में। ऑप्शनल सब्जेक्ट में कुछ लोग लिटरेचर सब्जेक्ट चुनते हैं तो कुछ लोग कई और भी सब्जेक्ट हैं उनको चुनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि वो कौन कौन से लिटरेचर सब्जेक्ट हैं जो आप चुन सकते हैं। देख रहे होंगे बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी। इसके अलावा है मराठी, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। सभी लिटरेचर सब्जेक्ट में से कोई भी लिटरेचर सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, ये सारे सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं। बात करते हैं कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। जैसा कि सबसे पहले देख रहे होंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टैटिक्स, जूलॉजी। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं। इसके अलावा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ। इनमें से कोई सब्जेक्ट चुन सकते हैं। इसके अलावा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलॉसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर और है साइकोलॉजी। इसके अलावा कुछ और सब्जेक्ट हैं जैसे कि कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। इसके बाद है इकोनॉमिक मैनेजमेंट और फिर है मैथमेटिक्स। इसके अलावा कुछ और भी सब्जेक्ट हैं जिनमें से आप कोई एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग। इनमें से भी आप कुछ सब्जेक्ट चुन सकते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर है और एनिमल हस्बेंड्री। इनमें से भी कोई एक सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में। इसके साथ ही आप सभी लोगों ने ध्यान दिया होगा, जब मैं पेपर से रिलेटेड और भी जानकारी दे रही थी तो वहां पर लिखा हुआ था 6 नंबर और 7 में कि ऑप्शनल सब्जेक्ट 1 और 2। यहाँ पर ये बताना चाहूंगी कि कोई एक सब्जेक्ट जब आप चुनते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में
तो उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड जब क्वेश्चन पेपर बनता है तो 2 क्वेश्चन पेपर तैयार होता है, जिसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट 1 और ऑप्शनल सब्जेक्ट 2 बोल दिया गया है। और दोनों के ही नंबर 250-250 हैं, टोटल मिलाकर के 500 हैं और दोनों के लिए अलग अलग 3 घंटे का समय दिया जाता है। मतलब कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए आपको टोटल 6 घंटे का समय मिलता है। तो ये था सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने के लिए सिलेबस। इस सिलेबस को अच्छे से समझिए, समझने के बाद आप अपनी तैयारी स्टार्ट करें।